नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसी क्रम में राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में सदस्य बनाए गए हैं। इस परिषद में राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायक सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने इसी क्रम में राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया है। इस परिषद में राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के 14 विधायकगण सदस्य बने हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये परिषद जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा कर सकेगी और नई योजनाओं के लिए परामर्श दे सकेगी। इससे अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्र का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में मुख्यमंत्री ने कई सदस्य इस दौरान मनोनीत किए हैं। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 14 विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कौन कौन ये विधायक? देखिए रेशु, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक परिषद जो गठित की है, उसमें जो है विधायक महेंद्रपाल मीणा है, विधायक हंसराज मीणा है, राजेंद्र मीणा है, रामविलास मीणा है, राम समाराम है, श्री प्रताप लाल भील है, श्री फूल सिंह मीणा है और अमृतलाल मीणा सहित महेश मीणा, शंकरलाल देचा, कैलाश चंद मीणा, हेमंत मीणा, गोपीचंद मीणा और ललित मीणा को मनोनीत किया है। इनके साथ जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा रेशु की एक जो है गैर सरकारी सदस्य भी यहाँ पे जो है सीएम ने मनोनीत किया है 14 विधायकों के साथ, क्योंकि 15 सदस्यों की कार्यकारिणी है। 15 सदस्यों में जो है 15 सदस्य जो है वो पुष्कर चाहिए जो गैर सरकारी है। जी रेशु जी, ऐसे में जो जिम्मेदारी यहाँ पर क्योंकि विधायकों को सौंपी गई है, ऐसे में विधायकों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्या किसी से बात आपकी हो पाई, रूपनारायण? देखिए रेशु, हमारी बात हुई है और जो परामर्शदात्री में इनको मौका दिया गया है उसको लेकर ये काफी उत्साहित है। साथ ही जो है इनका जो दायित्व बनता है, जिस समाज से ये लोग आए हैं उस समाज के प्रति जो दायित्व बनता है उसे निभाने का उन्होंने कहा है कि हमें जो दायित्व बनता है उसको निभाने का एक मौका मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा ने दिया है और हम इसमें जो है पूरा सहयोग करेंगे। समाज के लिए, विकास के लिए जो योजनाएं चल रही है, सरकारी योजनाएं अनुसूचित जनजाति के लिए, वो सरकारी योजनाएं सही तरीके से जो है धरती पे इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, वो चीज तो देखेंगे। साथ में जो है किस तरीके से जो है इस समाज का विकास किया जा सकता है, उसके लिए भी ये लोग जो है आगे अपना वो रखेंगे कि क्या विकास की राह होगी, क्या इनका विजन होगा। तो तमाम चीजों को लेकर ये काफी उत्साहित है और लगातार जो है ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि ये समाज के लिए जो है इस परामर्शदात्री की संस्था अंदर में अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि विधायक तो काफी उत्साहित हैं ही, इसके साथ ही क्योंकि सीएम भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये परिषद बेहद महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाती हुई नजर आएगी, क्योंकि परिषद जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी कर सकेगी। जी बिल्कुल, उनकी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ में मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका जो है कहीं न कहीं आने वाले समय में जो है बेनिफिट भी मिलने वाला है कि अनुसूचित जनजाति समाज जो है, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो अनुसूचित जाति की एक पार्टी अपनी इस समाज की पार्टी बाप आई है और बाप को आने के बाद जो है अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक बीजेपी की तरफ जुड़ता हुआ दिख रहा था वो कहीं न कहीं जो है छिटका है। तो वो छिटक ने उतना जो था उसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने वो किया है काम की समाज को जोड़ा जाए, समाज के विकास के लिए जो कुछ नया किया जाए। सरकार की मंशा है कि इस समाज के प्रति वो काम करे और काम करने से जो है ये समाज निश्चित रूप से जो है सरकार के साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तो एक उद्देश्य ये हो सकता है। जी नारायण, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।
उधर नीट पेपर लीक घोटाले मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इसके लिए पूरी तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। पहले दिन से ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि नीट का पेपर लीक हुआ है। बिहार और गुजरात की घटनाएं सबके सामने आ गई। इसके बावजूद केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार पेपर लीक घोटाले को दबाने के बयान देते रहे। इससे स्पष्ट है कि एनटीए ने नीट पेपर में भारी घोटाला किया। इससे युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। इसके बावजूद केंद्र सरकार सीबीआई से जांच नहीं करवा रही है। ये सीधे सीधे पेपर लीक घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास है। खाचरियावास ने कहा कि नीट पेपर लीक घोटाले में केंद्र सरकार के षड्यंत्र और पेपर लीक करने वालों को बचाने के प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाएंगे। पूरे देश और प्रदेश में युवाओं के साथ सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी और पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार के नेताओं और पेपर लीक करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगी। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार फोन पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है रूपनारायण। और अब ऐसे में राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर जो दोषी हैं उनको किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब तो हम आर पार के मूड में हैं, छात्रों के साथ हम भी आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो नीट पेपर लीक घोटाला मामला है, ये मामला जो है चर्चा में है और कांग्रेस है इस मुद्दे को दबक दिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस जो है यहाँ पे लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है और मुखरता के तहत जो है यहाँ पे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ साफ इशारा किया है, सीधा बड़ा हमला केंद्र सरकार पे बोला है कि केंद्र सरकार जो है इस नीट पेपर के जो संबंधित है, जिन लोगों ने ये बड़ा घोटाला किया, उन लोगों को बचाना चाहिए, कहीं ना कहीं जो है इस मामले को दबाना चाहिए। और जो है कांग्रेस को एक मौका मिला है, वो रोड पे आएगी, आंदोलन करेंगी। और यहाँ पे जो है पूर्व मंत्री ने दावा किया कि वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ेगी नहीं और केंद्र की सरकार को जो जिम्मेदार है इस घोटाले को लेकर, उन जिम्मेदारों तक पहुंचना होगा और उन्हें जो है अंजाम तक पहुंचाना होगा। नहीं तो कांग्रेस जो है अब रोड पे आएंगी और रोड पे आकर जो है इस मामले को उठाएंगी और जबरदस्त उठाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि चाहे यहाँ पर बात करें धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी लगातार अब कांग्रेस के तमाम नेता निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बार बार क्योंकि बयान दे रहे थे कि कोई भी पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ तो छात्रों में, इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश देखने के लिए मिल ही रहा है। लेकिन अब साफ तौर पर क्योंकि एनटीए को लेकर भी विरोध शुरू हो रहा है कि एनटीए ने नीट पेपर में भारी घोटाला किया है। जी बिल्कुल। देखिए तो यहाँ पे बात वो है कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जो है गुजरात और बिहार की अगर बात करें तो वहां के लोगों ने माना है कि वाकई कुछ हुआ है और घोटाले को जो है सामने आए, कई चीजें सामने आ चुकी है। उसके बावजूद भी अगर केंद्र की सरकार उस पर पर्दा डाल रही है तो कांग्रेस को एक नेचुरली बड़ा मुद्दा यहाँ मिल रहा है। जब सबूत सामने है और युवाओं में एक आक्रोश है, तो उस आक्रोश को अपनी तरफ लेने में और कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए जो है रोड पर उतरने के लिए बेताब और लगातार जो है कांग्रेस के नेता इस पर अपने बयानबाजी कर रहे हैं। कल जो है राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के नेतृत्व में जो है कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है। तो लगातार कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला और लगातार कांग्रेस इस पर जो है अपना आंदोलन करने की तैयारी कर रही है और लगातार जो है ये मामला उठता जा रहा है। तो बड़ी चर्चा का विषय जो है राजस्थान में बनता जा रहा है। जी रूपनारायण, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर जानकारी लेंगे। उधर राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय उत्कृष्ट और सर्वोच्च ज्ञान की केंद्र बने। जीवन में असली ज्ञान
तत्व आपकी सतत प्रगति, मेहनत और प्रतिबद्धता में ही निहित है, जो जितना तपेगा उतना ही निखरेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के ऐसे केंद्र बने जहां जीवन व्यवहार की शिक्षा मिले, जिससे जीवन आलोक पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि योग भारत की वो महान परंपरा है जिसने हमारे देश को कभी विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाई थी। आदर्श जीवन शैली के लिए यह आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योग से हम स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की ओर अग्रसर होते हैं। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया तमाम खबरों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और खबरों पर भी उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो खबर बता रहे हैं वो जोधपुर की खबर, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह में संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय उत्कृष्ट और सर्वोच्च ज्ञान के केंद्र बने। उधर बीजेपी की ओर से शुक्रवार दोपहर दादाबाड़ी में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, उसी के चलते आज बीजेपी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है। राठौड़ ने कहा कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हार में किंचित भी नहीं डगमगाते हैं। ये सारे परिणाम हैं जो सबके लिए आशानुकूल नहीं रहे, परंतु इस हार में भी हम मंथन कर भविष्य में जीत की ओर बढ़ेंगे। राठौड़ ने कहा कि वो इस हार की नैतिक रूप से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, जिस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हार की जिम्मेदारी सामूहिक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम विधायक हरलाल सहारन और इसके साथ ही देवेंद्र झाझड़िया के नेतृत्व में चुरू का विकास करेंगे। जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन लोगों ने केवल मात्र टिकट कटने से अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। जो लोग कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते थे, वो अब विपक्षी पार्टी में बैठकर विरोध की राजनीति कर रहे हैं। तो राठौड़ ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता किसी भी हाल में डगमगाते नहीं हैं और आगे के लिए हम और अच्छी तैयारी करेंगे। फिलहाल राजस्थान की खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।